नुमान तो 113 साल बाद ये सच सामने आ गया कि टाइटैनिक डूबा था या डुबोया गया था। हम्म कोई एक चीज़ तो इसमें सच होगी डेफिनेटली, क्योंकि आज की इस वीडियो पे कुछ ऐसी फाइंडिंग्स मिली हैं ख़ास तौर पे हरीश को, एंड आई वाज आल्सो वेरी शॉक्ड कि जिस टाइम इसने मुझे वो दिखाया सारा कुछ, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे मुमकिन है, क्योंकि हम सुनते कुछ और आए हैं लेकिन फैक्ट्स जो हैं वो फाइनली कुछ और निकल कर आए हैं। और टाइटैनिक मेरे ख़्याल से आपने मूवी भी देखी होगी, बहुत सारे लोग इसके सॉन्ग्स के साथ काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड भी हैं और हर एक की बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। और इंग्लिश मूवीज़ में अगर कोई एक ऐसी मूवी मैं कहूँ जिसने पूरी दुनिया को ही रुलाया है तो उसका नाम है टाइटैनिक। और उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि ये एक ऐसा जहाज़ था जिस पे बहुत सारे लोग सवार थे और ये एक रियल इंसिडेंट था, ये कोई फिक्शन नहीं थी, ये रियल इवेंट था। नुमान, इसके साथ ही लोगों का एक और क्वेश्चन भी होता है। ये तो लोगों को पता है कि ट्रू बेस्ड स्टोरी बनी थी, ठीक है, लेकिन क्या वहाँ पर जो करैक्टर दो दिखाए जाते हैं जैक एंड रोज, वो रियल था या वो फिक्शनल था? तो इस लव स्टोरी के बारे में भी आज मैं आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगी। आज जो हम बात कर रहे हैं वो टाइटैनिक शिप की बात कर रहे हैं। तो इसको बनाने में लोगों के 1200 दिन लगे थे। 1200 दिनों में ये तैयार हुआ था। 1200 दिन, 1200 यानी कि 1200 दिन बोले तो ये एक साल में 365 दिन होते हैं। तो कलेक्टिवली इसको आप कह सकते हैं 3-4 सालों में ये बनाया गया, 3-4 साल में बनाया गया। ठीक है। आजकल बड़े से बड़ा एयरक्राफ्ट भी ना शायद 1.5 साल में 2 साल में बन जाता है। और इस पर जो कॉस्ट आई थी उस टाइम पर वो थी $7.5 मिलियन उस टाइम के, और ये टाइम है 1912 का। उस टाइम पर इसकी जो कॉस्ट थी वो ये थी। और अगर हम लोग एक रफली एस्टिमेट लगाएं तो ये और कुछ नहीं तो 2 बिलियन रुपीस अब के बनते हैं पाकिस्तानी। ओह माय गॉड। उस टाइम की एक ह्यूज अमाउंट थी इस पर लगाई गई थी। और इसके लिए सिर्फ एक वर्ड बहुत ज़्यादा मशहूर था, वो ये था कि ये अनसिंकेबल है, ये कभी भी डूबेगा नहीं। और इन्होंने अपने स्टार्ट में एक टास्क कंप्लीट किया था कि एक लंबा रूट था और इन्होंने कहा था उस रूट को हम लोगों ने 6 से 6 दिनों में कवर करना है, जिसकी वजह से ना उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो सकती थी। और यहाँ पर जो सारे लोग थे वो बहुत मुतमईन थे कि भाई ये अनसिंकेबल है, इसने कभी डूबना ही नहीं है। आजकल कमर्शियल्स जो होती हैं, किसी भी कोई भी एक क्वालिटी होती है ना, वो उसी के बार बार बात कर रहा होता है। तो इसके भी जितने भी पॉडकास्ट हुए उस टाइम पर, जितने भी इंटरव्यूज़ हुए, सब ने एक ही बात की कि ये भाई अनसिंकेबल है, ये कभी डूबेगा ही नहीं। लेकिन गेस व्हाट, इसने अपने ही पहले सफ़र पर 2 दिन बाद ये डूब गया, और इतना बुरी तरह से डूबा कि लोग भी हैरान थे कि हुआ क्या। और आज तक इसका वो सारा जो मलबा था वो इकट्ठा नहीं किया जा सकता। बेसिकली इसमें आप ये भी तो देखें ना रीच के, एक अनसिंकेबल जो शिप बना, तो जिस तरह से उसको एडवर्टाइज़ किया गया, तो बहुत सारी जो ओपोनेंट कंपनीज थी उन्होंने भी सोचा कि मतलब हाउ इट्स पॉसिबल। तो वहाँ से भी एक कॉन्स्पेरेसी थ्योरी बनती है कि दे स्टार्ट थिंकिंग लाइक कि अब इसको कैसे हम एक ऐसे सिंक करें कि लोगों का ये बिलीफ तो ख़त्म हो ना कि ये जो कंपनी इतना बड़ा दावा कर रही है ये झूठ पर मबनी है, झूठ पर मबनी। और इसीलिए उसके पहले सफ़र में कुछ ऐसा हुआ जो अब आप आगे जाकर बताएंगे। यहाँ पर हम अगर इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें तो हम ऐसे करेंगे कि उस टाइम का सबसे ज़्यादा लग्जरियस शिप था, जिसके अंदर जिम भी थी, जिसके अंदर आपको हेयर ड्रेसर्स भी मिल जाते थे, जिसमें सैलॉन्स भी थे, जिसमें आपको पब्स भी मिल जाते थे, और तो उसमें रेस्टोरेंट्स भी हर तरह के थे। और इसमें हर क्लास के लिए एक अलग से सेक्शन बनाया गया था। बेसिकली एक किस्म का मिनी टाउन था, मिनी सिटी था जो बनाया गया था एक शिप के ऊपर। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग थी कि कैसे एक छोटा सा शहर जो है वो शिप की सूरत में बना दिया गया, और उसको डेफिनेटली हर कोई उसमें जाना पसंद करेगा। पहले सफ़र पे रश भी ज़्यादा इसलिए था क्योंकि हर कोई इस चीज़ की मोहर लगाना चाह रहा था कि हम ये कहलवाएं कि हाँ, इस पे सबसे पहले सफ़र हमने किया था। तो यहाँ पर जो सारा सीन था, वो जो गरीब लोग थे वो नीचे वाले कंपार्टमेंट में थे, ठीक है, जो अमीर लोग थे वो ऊपर वाले सारे स्वीट्स में थे, जो लग्जरी स्वीट्स बने हुए थे उनमें थे। तो नुमान, यहाँ पर ये होता है कि ये जो
शिप है अपने सफ़र पर रवाना हो जाता है। इसमें वहाँ के सारे लोग बहुत ज़्यादा इस वजह से खुश थे क्योंकि वो अमेरिका जाके एक नया स्टार्ट लेना चाहते थे। उनकी कंट्री में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे जो बहुत बुरी तरह से लोगों को मुतासिर किया हुआ था। इस शिप का जो कैप्टन था वो एडवर्ड जॉन स्मिथ थे, ठीक है, और उनके साथ उनका क्रू। लेकिन जिसने ये बनाया था शिप, जो कंपनी इसको ऑन करती थी, उस कंपनी ने इस कैप्टन को कहा था कि आपने किसी भी सूरत में शिप की जो है स्पीड कम नहीं करनी। आपने इसे एक लेवल पर एक ही स्पीड पे, जिस स्पीड से ये चल रहा है उस स्पीड से इसको चलने देना। उसके पीछे एक मोटिव था, वो मोटिव मैं आपको आगे जाकर वीडियो में बताती हूँ। ये शिप जैसे ही अपने सफ़र पर रवाना होता है तो वहाँ पर इसको थोड़ा सा ही टाइम गुजरने के बाद सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अब सिग्नल्स आप सोचेंगे किस तरह के, तो सिग्नल्स ऐसे होते हैं कि वो वहाँ पर और भी जितनी बोट्स थी और भी जितने शिप थे वो एक दूसरे को सिग्नल्स भेजते हैं कि यहाँ पर आगे आइसबर्ग है, ठीक है। आइसबर्ग के साथ आपका शिप टकरान आ जाए इस साइड पे या उस साइड पे, और वो स्पीड के लिए फोर्स करते हैं कि आपने अब अपनी स्पीड कम रखनी है, इसलिए वो एक दूसरे को सिग्नल्स भेजते हैं। बट यहाँ के जो कैप्टन थे टाइटैनिक के और उनका क्रू उसे इग्नोर करता रहा कि नहीं ये तो अनसिंकेबल है, इसको तो कुछ होना ही नहीं। और वैसे भी कैप्टन के सर पे इतना बड़ा बोझ था कंपनी के ओनर्स की तरफ से कि आपने इसकी स्पीड कम नहीं करनी। तो वो एक स्पीड में वो स्मूथली उसको लेकर जा रहे थे, नुमान चल रहे थे। वहाँ पर सारे जो थे सीन्स, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, हैप्पी मोमेंट्स आपस में स्पेंड कर रहे थे। नुमान जैसे ही रात होने लगती है, नुमान अगर आप इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट हाइट पर काफ़ी फील हो रहा होगा। उस पॉइंट को कहते हैं लुकआउट पॉइंट। वहाँ पर नाइट के टाइम नाइट में मॉर्निंग में 2 लोगों की ड्यूटी होती है कि उन्होंने वहां बैठना है और वहां पर बैठकर देखना है कि आगे कोई हर्डल तो नहीं है, क्या हमारी शिप स्मूथली वहां से ट्रैवल कर सकती है या नहीं कर सकती। और यहाँ पर जैसे ही रात ढलने लगती है, रात का टाइम होता है, तो 2 लोगों को ऊपर बिठाया जाता है। जब वो देखते हैं कि वाकई में अपने लेफ्ट लेना है तो वो लेफ्ट साइड पे टर्न करते करते उन्हें सिर्फ 1 मिनट की देरी होती है कि उनका जो शिप है वो आइसबर्ग के साथ हिट हो जाता है। और जैसे ही वो हिट होता है वो उसके एक ऐसे लेवल पॉइंट पर हिट होता है जहां से उसको 30 फीट कट लग जाता है बड़ा। जिसमें से वहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको इसमें साथ बताती जाऊँ कि जब इस शिप की एडवर्टाइजमेंट हो रही थी तो उधर बताया गया था कि इसके जो फर्स्ट 4 कंपार्टमेंट्स हैं वो अगर हिट होते भी हैं तो उसको कुछ भी नहीं होगा। शिप में पानी, अगर 4 कंपार्टमेंट्स में पानी आता है तो शिप जो है वो सिंक नहीं होगी, लेकिन उसके 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से शिप आहिस्ता आहिस्ता टिल्ट होना शुरू हो जाती है। टिल्ट होना शुरू हो जाती है। वहाँ का जो कैप्टन होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब वो देखते हैं लाइफ बोट्स पर, तो उधर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद होती हैं, जबकि 2200 पीपल्स उस बोट शिप में मौजूद थे। तो 20 बोट्स में अगर हम लोग एक कैलकुलेशन लगाएं तो हर बोट में 65 पर्सन्स बैठने की कैपेसिटी थी। उसमें तकरीबन 1200 से 1500 लोग सिर्फ 20 बोट्स के ज़रिए जा सकते थे और हाफ लोग उधर ही मौजूद थे। तो जैसे हमारे रूल्स होते हैं एज़ पर लॉ, वहाँ पर सबसे पहले बच्चों को और औरतों को बचाया गया, उनको लाइफ बोट में बिठाया गया। फर्स्ट जो बोट उतारी गई लाइफ बोट, उसमें लोगों ने काफ़ी चिल लिया कि नहीं यार, वहाँ पर अमीर से अमीर गरीब से गरीब लोग ने भी चिल लिया कि नहीं यार इतना तो कोई मामला ही नहीं है, ये तो अनसिंकेबल है, ये छोटे मोटे तो टक्कर इसको लग जाती है, हमें ज़्यादा कोई निकलने की टेंशन नहीं। वो लोग ज़्यादा शोखे हो गए थे जिसकी वजह से कुछ तो लोग निकले ही नहीं, और वो 65 जिसमें कैपेसिटी थी उसमें सिर्फ 23 पैसेंजर्स बैठ कर गए उस बोट में। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा उल्टिल्ट होने लग गई तो लोगों में फिर वो परेशानी फैली, फिर लोगों ने इसको सीरियस लिया। इस पॉइंट पर कुछ लोग तो ऐसे थे जो देख रहे थे और अपनी ज़िंदगी का एक अरसा गुजार चुके थे, उन लोगों ने तो फैसला कर लिया कि ठीक है यार, जहाँ पर हमारी डेस्टिनी हमें लेकर जा रही है हम भी उसी तरफ मूव कर जाते हैं। ये वही बात है ना कि जहाँ पर इन्होंने आपस में एक ज़िंदगी गुजारी, ज़िंदगी के हर खुशगवार और हर दुख सुख एक दूसरे के साथ गुजारा, वहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को हक करते और वहाँ पर ही उनकी डेथ हो जाती है। तो कुछ इस तरह के भी कपल्स थे और कुछ लोग फिर मारने पीटने पर आ गए नुमान, क्योंकि जब जान की बात आ जाती है तो लोग फिर ये नहीं देखते कि क्या हो रहा है, लोग बस चाहते हैं कि अपनी जान बचाई जाए। जो शिप का क्रू था उन्होंने बार बार सिग्नल्स देने की कोशिश की, अगर उस ओशन में और कोई शिप है, बोट
बोट है वो आए उनके पास और उनको सरवाइव करवा सके, ठीक है ना, उनके सर्वाइवल का पार्ट बने। और उन्होंने बार बार जब सिग्नल्स भेजे तो एक बोट जो उनसे 3 से 4 घंटे दूरी पर थी, उसको आते आते, ये मामला है सारा रात 12 बजे का, उसको आते आते रात के 4 बज जाने थे। बट जैसे ही उन्हें सिग्नल रिसीव होते हैं वो वहाँ से इनकी तरफ आना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर लोग जो है वो सर्वाइवल बोट्स में बैठकर जाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग जो स्विमिंग जानते थे वो तो डायरेक्टली उस वाटर में जंप कर जाते हैं कि नहीं हम लोग स्विम कर लेंगे, लेकिन उसका टेम्परेचर इतना लो था कि वहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट ही उस पानी के अंदर कोई सर्वाइव कर पाता होगा, उसके बाद वो वहाँ पर फ्रीज हो जाता था। इतना उधर का टेम्परेचर लो था। नुमान वहाँ के क्रू ने फायरवर्क्स भी चलाए ताकि कोई किसी इसी तरह ही सिग्नल देख ले। रेडियो किसी के नहीं है, सिग्नल्स नहीं मिल रहे, तो फायरवर्क्स के जरिए ही कोई देख ले, लेकिन उनकी हेल्प को उस टाइम कोई भी नहीं आया, जिसमें यहाँ के कैप्टन ने खुद को मार लिया। अच्छा। इस पॉइंट पे उसने खुद को मार लिया। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग जम जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि इस शिप को टोटल सिंक होने में 2 से 2.5 घंटे लगे थे। 2 से 2.5 घंटों में ये शिप जो है वो सिंक हो गई थी। उसमें तकरीबन 1500 से 1600 लोगों की जान गई थी। और सबसे एक चीज़ ये कि वहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि जो गरीब तबका था वो सबसे निचले डिपार्टमेंट में थे और सबसे पहले डेथ भी उन्हीं की हुई, क्योंकि वो उनके वर्कर्स थे। वहाँ पर कोई एक शिप में 4-5 वर्कर्स तो होते नहीं, वो कहीं सैकड़ों की तादाद में होते हैं, तो वो सब के सब, वो भी, उनकी भी डेथ हो गई और भी बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। इसमें ये भी मैंने सुना था कि जिस टाइम वो लाइफ बोट्स पे सब लोग जंप कर रहे थे तो उनमें डेफिनेटली पहले एक बंदा चला गया जो ज़रा गरीब था, तो उसको पीछे से एक बड़े मिलियनर ने ये कहा कि मैं तुम्हें $5 मिलियन दूंगा या वट एवर, पता नहीं, उस टाइम की बहुत बड़ी रकम थी। तो उसने आगे से उसको रिस्पॉन्ड किया कि यहाँ पर तुम्हारे डॉलर्स काम नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि अब मामला जो है वो लाइफ का है। लाइफ का। और उस मोमेंट्स पर बहुत सारी स्टोरीज बनी। डेफिनेटली देखें 2-3 हज़ार लोग, ठीक है, या 1500 लोग, आप इनको गैदर करें तो आपको पता चलेगा कि कितनी ह्यूज अमाउंट है ये, कितनी ह्यूज एक क्राउड बनता है। और उस क्राउड के अंदर अगर इस चीज़ की भगदड़ मच जाए कि जान बचानी है तो वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एक चैलेंज बन जाता है। तो इट वाज़ वेरी पेनफुल कि जिस तरीके से मोस्टली लोगों की डेथ हुई, और जिस तरह से रीच बता रही है कि पानी इतना ज़्यादा, उसका टेम्परेचर लो था कि उसमें कोई 2 से 3 मिनट जो है ना, अगर किसी को स्विमिंग आती भी है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता था। और इसी वजह से जो लोग, तो क्योंकि पानी दिखने में तो लिक्विड था, वो बर्फ़ नहीं थी, लेकिन जब उसके अंदर कूद रहे तो पता चल रहा था कि भाई इसके अंदर तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते ना, पूरी बॉडी जब आपकी जैम हो जानी है। आपने हमारे नॉर्दर्न एरिया में देखा होगा, बॉटल को ठंडे पानी में रखते हैं तो बॉटल जम जाती है, तो वहाँ पर भी कोई वैसा ही सिनेरियो। शिप पहुँचती है तो वो जो लोग लाइफ बोट में निकले होते हैं उनको बचा लेती है, अपनी शिप में बिठा लेती है। और वो जो सर्वाइवल्स थे वो बताते हैं कि ये शिप 2 हिस्सों में टूट गई थी। 2 हिस्सों में टूटी थी और इस पर 30 फीट लंबा एक निशान था जिसकी वजह से अंदर पानी गया था। और तो लोग यहाँ तक बताते हैं कि उन्होंने दूर से किसी न किसी शिप को देखा भी था, एक और शिप। तो उसकी साइड पर भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये बता दें कि इसका जो सारा ढेर था इस शिप का वो 70 साल बाद मिला था। इसको ढूंढने में, इसका पता लगाने में, इसका सारा कुछ तलाश करने में वो 70 साल लग गए थे इसके मलबे तक पहुंचने में। और ये भी सुनने में आया कि 2030 तक टाइटैनिक का कोई नामो निशान बचेगा ही नहीं। आप उसके वो जो पार्ट्स थे उनको अप्रोच ही नहीं कर पाओगे, वो गायब हो जाएंगे, वो गुम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको जंग लगना शुरू हो चुका था, वो अपनी बहुत बदतर हालत में है और चंद एक साल बाद उनका नामो निशान भी ख़त्म हो जाएगा। अभी भी ये जो सबमरीन्स वगैरह जाती हैं नीचे, आपने देखा होगा एक पीछे जो सबमरीन वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती। नहीं, टूर्स हुए हैं, लोगों के टूर्स हुए हैं, लोगों के टूर्स वापस तो नहीं ना आए। एक सबमरीन का तो मैंने ये भी सुना था, एक नहीं वापस आई, लेकिन वो पहले विजिट्स करवा चुकी है लोगों के, बकायदा इस टाइम भी यूट्यूब के ऊपर, नहीं यूट्यूब पे प्रॉपर वीडियो है, आप वीडियो बल्कि लोगों को दिखाएं, वीडियोस भी हैं और पिक्चर्स भी हैं। आप सबमरीन से वो लोगों को विजुअल्स दिखाएं जो इस टाइम टाइटैनिक जो है वो किस कंडीशन में, और ये भी कोई 10 साल पुरानी वीडियो है,
अब तो आप उसको अज्यूम कर लें कि बिल्कुल ही वो और ख़त्म हो वही जाएगी। ना नुमान, 2026 आ रहा हाँ है जी। और से 3 से 4 सालों बाद आपको इसका कोई भी सीन सुनने को मिल ही नहीं सकता। ज़ाहिर सी बात है, 115 साल आप देखें ना, एक टाइम है, ठीक है, और वो चीज़ वाटर के अंडर है, अंडर वाटर है। ये भी नहीं कि कहीं बाहर पड़ी हुई एक्सटीरियर में ना, कहीं बाहर हो तो मेटल को या इस तरह की चीज़ों को तो 200 साल भी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। या अगर वो मिट्टी के अंदर दब जाए, वो पानी के अंदर है, और पानी जो है वो हर चीज़ को खा जाता है, ख़त्म कर देता है। अब यहाँ पर नुमान क्वेश्चन ये रेज होता है कि मिस्टेक किसकी थी। ठीक है, जो बात ये खुद डूबी है या इसको डुबोया गया है। यहाँ पर वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि टाइटैनिक के कैप्टन को 7 सिग्नल्स मिलते हैं। 7 सिग्नल्स मतलब कि 7 वार्निंग्स मिलती हैं कि इधर आप लोग अपनी स्पीड जो है वो कम कर लें, आगे आइसबर्ग है, बट वो नहीं करते। इसमें सबसे पहली गलती जो है वो आ जाती है कंपनी ऑनर्स की, क्योंकि उन्होंने उनको इतना प्रेशराइज किया हुआ था कि आपने स्पीड कम नहीं करनी, इस स्पीड में जाने देना, क्योंकि नुमान के सबसे लंबा रूट था, ठीक है, और इधर लोगों के एक टारगेट सेट। और इस कंपनी का दावा क्योंकि ये था कि ये अनसिंकेबल है, तो ये इसके साथ ही अपने साथ एक और टैग लगाना चाहते थे कि जितना भी लंबा रूट हो ये उसको चंद दिनों में ख़त्म कर सकता है, ठीक है। इसलिए इन कैप्टन के ऊपर प्रेशर था कि आपने इसको 6 डेज के अंदर अंदर ख़त्म करना है, जबकि ये अपने सफ़र के दूसरे दिन ही ख़त्म हो गया, ये जड़ से ही ख़त्म हो गया। इसके साथ कुछ ऐसा हुआ। यहाँ पर एक पहली मिस्टेक आ जाती है ऑनर्स की। सेकंड मिस्टेक ये आती है कि जब मैंने आपको बताया कि लुकआउट पॉइंट से जब लोगों ने नीचे सिग्नल्स भिजवाए तो वहाँ पर जो ड्राइव कर रहा था इस शिप को, उसने रॉन्ग टर्न ले लिया। उसको लेफ़्ट टर्न लेना था, उसने गलती से राइट टर्न ले लिया। वो टेंशन में आके, परेशानी में आके उसने गलत टर्न ले लिया, जिसकी वजह से उसके पास 30 सेकंड थे टर्न मोड़ने में। जितनी देर में वो मोड़ता उतनी देर में शिप की जो बो साइड थी वो हिट हो जाती है आइसबर्ग को, जिसकी वजह से वहाँ पर 300 फीट लंबा एक जो है सुराख हो जाता है और उससे 6 कंपार्टमेंट्स जो हैं वो वाटर से फिल हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जब सिग्नल्स दिए जा रहे थे हेल्प के लिए और सारी एरिया में कि वहाँ पर अगर कोई शिप, कोई बोट है तो वो इनके लिए आए, वहाँ पर एक और बोट मौजूद थी जो उनके पास हार्डली 1 घंटे में पहुँच सकती थी। इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ कि वो बोट वहाँ पर अगर उनकी हेल्प के लिए पहुँच सकती थी तो वो क्यों नहीं पहुँची, ऐसा क्या सीन हुआ। लेकिन नुमान जब फिर ये सारा मामला जो है, यहाँ के जो सर्वाइवल्स हैं उनके जब इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, इस सारे मामले पर जब रिसर्च की जाती है, वो जौन सी वहाँ पर शिप मौजूद थी, जब उससे सब पता किया जाता है तो वहाँ पर पता लगता है कि उनके रेडियोस बंद थे, जिसकी वजह से उन्हें नेक्स्ट मॉर्निंग रेडियो ऑन करने के पर सिग्नल्स मिले, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे आइसबर्ग थे जिसकी वजह से उन्होंने अपनी शिप को एक जगह रोक लिया था। वो रात के टाइम ट्रैवल नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से वहाँ के रेडियोस भी बंद थे, सब कुछ बंद था और उन्हें किसी भी किस्म का कोई सिग्नल रिसीव नहीं हुआ। और हाँ, उन्होंने फायरवर्क्स देखे थे, बट जैसे ही वहाँ का कोई क्रू मेंबर जाकर कैप्टन को उस शिप की बताता है तो कैप्टन कहते हैं ये जो टाइटैनिक है अमीरों का जहाज़ है, वहाँ पर उनके ये चौंचले चलते हैं, वो फायरवर्क्स वैसे भी खुशी में कर रहे हो सकते हैं, इसलिए तुम इनको इग्नोर करो। और अगर कैप्टन उस टाइम अपने क्रू को ये ना कहता और उन फायरवर्क्स को कोई निशानी समझकर उस साइड पर चल पड़ता तो वहाँ पर मोस्टली बहुत कम डेथ रेंज होती। जिनके कंपार्टमेंट्स में पानी आ गया उनकी डेथ होती, बाकी बहुत सारे लोग जो हैं वो सर्वाइव कर जाते। एक इस नेग्लिजेंसी की वजह से भी डेथ हुई। और बाकी लोग जो बताते हैं, आई विटनेस वहाँ के, वो ये बताते हैं कि 300 फीट लंबा वहाँ पर एक सुराख हुआ था बोट की बो साइड पर, बट जब उसके 70 साल से भी ज़्यादा टाइम जब उसके पार्ट्स को ढूंढने में लग जाता है, जब वो उस पार्ट्स को देखते हैं तो वहाँ पर कोई ऐसा निशान नहीं होता। निशान होता है बट बहुत छोटा निशान होता है। तो ये आज तक जो बात है वो सही से क्लियर नहीं हो पाई कि वहाँ पर उस सुराख की वजह से पानी गया था या और क्या मामला बना था जिसकी वजह से उसके अंदर वो पानी एंटर हुआ है। अब आपकी सारी रिसर्च के मुताबिक आपको क्या लगता है कि किसकी गलती थी जिसकी वजह से ये जहाज़ डूबा? नुमान, मुझे ये लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस। यहाँ पर ना हमने बात तो सुनी है कि हमने ये बात तो सुनी है कि एक इंसान को उसका ओवर कॉन्फिडेंस होना डुबो जाता है, और यहाँ पर ये वाकई में ऐसा हुआ है। किसका ओवर कॉन्फिडेंस? इस कंपनी का, इस क्रू का, बहुत सारे लोगों का, और मोस्टली पैसेंजर्स का भी, कि जब आपको लाइफ बोट दी जा रही थी मैक्सिमम होकर आप जितना हो सकते थे आप खुद को सेव करते, बट सारे ओवर कॉन्फिडेंट थे उनकी एक टैग लाइन पर।
वो टैगलाइन क्या थी, ये अनसिंकेबल है। इस टैगलाइन पर सबने अंधाधुंध जो है वो भरोसा कर लिया और अपना ये सारा कुछ नुकसान हुआ। तो नुमान मेरे अकॉर्डिंग तो ये सीन है, आप क्या कहते हैं इस पर? देखें, बात बड़ी सिंपल सी है। कैप्टन का वर्ड कुछ लोगों को दिया जाता है कि वो कैप्टन है। जैसे क्रिकेट के मैदान में एक कैप्टन बनाया जाता है, और वो इसलिए कैप्टन बनाया जाता है कि रिगार्डलेस कि आप किसी भी कंपनी के अंडर, किसी भी कंट्री के अंडर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बट मैदान के अंदर कैप्टन आप हो। इसी तरह जो हमारे प्लेन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम सफ़र करते हैं, उसमें भी एक कैप्टन होता है, एक फर्स्ट ऑफिसर होता है, एक कैप्टन होता है। एक कैप्टन उसको होता है। कैप्टन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हवा में ना वो ही सब कुछ है। वही सब कुछ है। और हवा, चाहे वो किसी बड़ी से बड़ी कंपनी के अंडर वो जॉब कर रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, उस टाइम उसको कैप्टन की डेजिग्नेशन इसलिए दी जाती है क्योंकि उसके हाथ में 100, 200, 300 जितने भी लोगों को वो लेके जा रहा होता है, उसकी ज़िंदगी होती है। वो एक कैप्टन चाहे तो वो पूरे का पूरा जहाज जो है वो क्रैश कर सकता है, इसलिए उसको कैप्टन कहा जाता है। इसी तरह शिप का भी एक कैप्टन होता है, उसको भी कैप्टन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके हाथ में डायरेक्शन होती है। वो चाहे अपनी डायरेक्शन को सही सीधा लेकर जाए या किसी पहाड़ के अंदर मारे या किसी आइसबर्ग में मारे, ये टोटली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो सबसे बड़ी गलती थी, जो बहुत सारी रिसर्च के बाद फाइनल सामने आती है, वो यही आती है कि इट वाज अ कैप्टन मिस्टेक, ठीक है। क्योंकि चाहे उसको कंपनी ने ये कहा हुआ था, क्योंकि कंपनी तो अपने रिकॉर्ड्स चमकाने थे, उन्होंने तो अपनी सेल्स को और अपने इस फर्स्ट शिप को इस तरह से पोर्ट्रे करना था कि ये तो अनसिंकेबल है या इतने दिनों में सफ़र होगा। लेकिन कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो फिर भी एक बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एक फ़र्स्ट टाइम किसी चीज़ को आप चला रहे हो तो वैसे ही आप कॉन्शियस होते हो, आपको अपने सारे मेजर्स का ख्याल रखना चाहिए था, आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात से मैं बिल्कुल एग्री करूँगा, बट उसमें मेनली मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहली मिस्टेक है कैप्टन की, क्योंकि सिर्फ कैप्टन ही अपनी स्पीड को स्लो रख लेता या वो वहाँ पर ये चीज़ देखता कि नहीं यार, मैं इतने सारे लोगों की ज़िंदगी को बिल्कुल भी रिस्क में नहीं डालूंगा, चाहे अनसिंकेबल है लेकिन ये मेरे एक्सपेरिमेंट से नहीं क्लियर हो सकता। और उस टाइम पर उसकी भी एक वजह बनी। देखिए, अनसिंकेबल तो आप, मेरे ख्याल से इसको कहना, पहले तो ये कहना चाहिए था कि अनब्रेकेबल है, ठीक है। अनसिंकेबल कैसे नहीं सिंक हो सकता था भाई? जब उसके अंदर पानी जा सकता है तो वो सिंक भी हो सकता है ऑब्वियसली। इस शिप को अनसिंकेबल कहना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि अनसिंकेबल तो तब होता ना अगर ये अनब्रेकेबल होता, और अगर ये अनब्रेकेबल होता तो चाहे जितना मर्जी इसके साथ आइसबर्ग टच करता, इसके अंदर पानी कभी भी ना जाता, ये ब्रेक ना होता, ये उस आइसबर्ग को उखाड़ के रख देता, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो समंदर के अंदर वो जो खड़े होते हैं आइसबर्ग्स, वो आप एक किस्म की समझ लें समंदर की तलवारें हैं। वो किसी भी चीज़ को चीर फाड़ सकती हैं, तरह के पहाड़ ही और अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं ना, तो आप में से शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, आप लोगों को वीडियो दिखाना, हाई वाटर प्रेशर से ना मेटल को भी ब्रेक किया जा सकता है। यानी कि अगर आप बहुत हाई, एक ऐसा प्रेशर भी होता है वाटर का कि अगर आप उस प्रेशर से किसी मेटल को भी आप उस पर लगाएं ना, तो वो मेटल वहाँ से ब्रेक हो जाएगा। यानी कि पानी के अंदर इतनी ताकत होती है, ठीक है, लिक्विड के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो आयरन को ब्रेक कर सकता है। तो ये अनसिंकेबल की क्या लॉजिक थी इसके पीछे, मुझे नहीं समझ आई। और दूसरी बात ये कि इतना बड़ा शिप आप बना रहे हैं तो उसके अंदर सेफ्टी मेजर्स स्टिल मैं समझता हूँ उतने अच्छे नहीं थे। जो एक आइसबर्ग से 2200 लोग थे और सिर्फ 20 जो थी वो लाइफ बोट्स थी। एग्जैक्टली वही ना, ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे लोग। ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से इन्होंने लाइफ बोट भी कम रखी कि भाई इसने तो कभी सिंक होना ही नहीं है, अनसिंकेबल है, तो हमें लाइफ बोट भी रखने की क्या जरूरत है। अच्छा नुमान, इसके बाद ही 100 साल गुजरने के बाद एक शख्स को फिर से ख्याल आता है कि वो टाइटैनिक 2 बनाए। अच्छा। उसका रेप्लिका बनाए, और आज तक वो सुनने में आ रहा है कि वो बन ही रही है। क्यों? क्योंकि लोग उसमें इंटरेस्ट खो चुके हैं। सबसे पहले इतना बड़ा इंसिडेंट देखने को मिला, और उसके बाद अगर उसका रेप्लिका बनाया जाएगा तो उसमें ना वाईफाई होगा, ठीक है ना, लोगों का कहना है, मैंने बहुत सारे लोगों का इस पर इंटरव्यू देखा है, ना उसमें वाईफाई होगा, ना उसमें मोबाइल्स चलेंगे, ना उसमें कुछ और होगा, तो लोग उस वजह से भी अपना इंटरेस्ट खो चुके हैं। हाँ, एंटीक को बिल्कुल एंजॉय किया जा सकता होगा उसके ऊपर, क्योंकि लोग आज भी एंटीक को एंजॉय करते हैं, अगर वो एग्जैक्टली वैसा ही बना सकें। नहीं, एग्जैक्टली तो वैसा ना ही बनाए तो बेहतर है। हाँ, डेफिनेटली उसको एग्जैक्टली तो मैं कहूंगी डिट्टो तो कभी आप करो ही ना। देखें, वो आप एक शो पीस बना सकते हैं, लेकिन आप उसको
वही बात है कि समंदर में लेकर जाएं और फिर उस पर ये कहें कि अब आप इस पर सफ़र भी करें, तो मेरे ख्याल से दुनिया का हर शख्स ही डरेगा सफ़र करने के लिए, क्योंकि उसकी हिस्ट्री जो रही है वो अच्छी नहीं है। और इसके साथ ही जो क्वेश्चन हमने सबसे पहले रेज़ किया था कि यहाँ पर जो करैक्टर्स दिखाए जाते हैं, जिनकी लव स्टोरी आपको पूरी मूवी में दिखाई जाती है, वो फिक्शनल थी या रियल थी। देखें, मूवी में ना कुछ इंटरेस्ट बनाने के लिए भी ना, आपको और इमोशनली अटैच करने के लिए भी ना, वो लोग किसी इंसिडेंट से पहले कुछ लोगों की लाइफ दिखाते हैं कि वो अपनी लाइफ कैसे स्पेंड कर रहे हैं, उनके लव्ड वंस कौन से हैं, या उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स कौन सी चल रही हैं। वो आप लोगों को अपने साथ इमोशनली कनेक्ट करने के लिए उन्होंने ये जो इन्होंने एक फिक्शनल करैक्टर्स बनाए थे, इनका रियलिटी से कोई लेना देना है ही नहीं। हाँ देखिए, वो करैक्टर ज़रूर फिक्शनल थे, वो स्टोरी ज़रूर फिक्शनल थी, बट एक चीज़ हम ज़रूर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वहाँ पर 2000 लोग थे, और ये भी सुनने में आया कि वहाँ पर उस ड्यूरेशन में शादियाँ भी चल रही थी, बातें भी चल रही थी, कपल्स भी चल रहे थे, तो कपल्स का उठना बैठना भी था। तो यू कैन डेफिनेटली अज्यूम के जब वहाँ पर इतने जवान लड़के लड़कियां भी थीं, तो उनके दरमियान का कुछ नहीं चल रहा होगा। क्या वो रोमांस नहीं कर रहे होंगे? कोई ना कोई लव स्टोरी क्या तो कोई चल लव रही स्टोरी होगी नहीं ना? चल रही होगी? क्या वहाँ पर कोई वैसे कोई पोज नहीं बना रहा होगा जैसे टाइटैनिक है? तो मतलब कहने की ये कि जस्ट लाइक कि आप इसको अज्यूम कर सकते हो, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको कि हो हमारे साथ तो धोखा हो गया, हमें ऐसा फिक्शनल करैक्टर दिखा दिया, हम तो बड़े इमोशनली अटैच हो गए थे। भैया वहाँ पर हो सकता है इस स्टोरी से भी ज़्यादा कोई इमोशनल सीन चल रहा हो, इमोशनल सीन हो रहा हो, और वो उस रात डूब गए हो जिस रात वो टाइटैनिक डूबा। सो आई थिंक दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस एपिसोड। और बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी ओवरऑल इस पे रिसर्च थी, बड़ा मज़ा आया। और आज से आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, वो ये कि द बोल्ड कपल इज़ एक्चुअली एक्सपैंडिंग, और अब हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी कवर करेंगे जैसे ये टाइटैनिक का कवर किया, जिससे आपको एक बड़ा अच्छा नॉलेज भी मिले, प्लस इसमें आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज और उसके ऊपर हमारा फीडबैक सुनने को मिलेगा। तो कैसी लगी आपको द बोल्ड कपल की ये एपिसोड, आपने कमेंट्स के अंदर हमें ज़रूर बताना है। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय।